वेलकम टू M1 सेंटर। आइए आज हम लोग देखते हैं पूर्णांकों के लिए संवृत या संवरक नियम, क्रम विनिमयता या क्रम विनिमय नियम और सहचारिता या साहचर्य नियम कि किन किन संक्रियाओं के लिए ये नियम सत्य हैं। ये आज हम पूर्णांकों पर देखेंगे। अब वो 4 संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? योग, व्यवकलन और गुणन और भाग। तो अब इसमें ये देखते हैं सबसे पहले कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक पूर्ण धन अंक। तो पूर्णांक 2 शब्दों से बना हुआ है। पूर्ण धन अंक, इसका मतलब जो ना तो दशमलव में होंगे ना तो p/q के रूप में होंगे, उनको छोड़कर जो पूर्ण अंक के रूप में दिखेंगे वे सभी, अब वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, वे सभी पूर्णांक होंगे। ये होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। अब इसमें बीच में जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस तरह इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अब हम इन्हीं संख्याओं पर देखेंगे ये तीनों नियम और इन 4 संक्रियाओं के लिए। तो अब सबसे पहले लेते हैं योग। लेकिन हम नियम कौन सा लेंगे? संवृत या संवरक नियम। तो पहला संवृत या संवरक नियम, इस पर हम देखेंगे चारों संक्रियाएं। सबसे पहले योग, एडिशन। तो अब इसमें देखते हैं कि अब जो भी संख्या हम लेंगे केवल पूर्णांक लेंगे, और संवरक या संवृत नियम में उन दोनों संख्याओं का योग भी एक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब दोनों पूर्णांकों का योग यदि हर स्थिति में पूर्णांक आता है तो वह संवृत नियम के लिए सत्य होगा। अब देखते हैं जैसे -6, ये एक पूर्णांक लिया, इसमें जोड़ दिया -2, तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस का -2 बराबर -8। अब यहाँ देख सकते हैं ये हमने पूर्णांक लिया, ये भी पूर्णांक लिया, आया क्या? एक पूर्णांक। फिर ऐसे ही -1, अब इसमें जोड़ देते हैं 0, तो बराबर -1 प्लस 0 बराबर -1। अब यहाँ भी देख सकते हैं हमने लिया एक पूर्णांक, ये भी पूर्णांक लिया, और आया क्या जोड़ने पर? पूर्णांक आया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत संवरक नियम के लिए सत्य है। क्या है? सत्य है। अर्थात यदि हम दो पूर्णांक ए और बी पूर्णांक हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं तो आता क्या है? पूर्णांक ही आता है। फिर इसके बाद अब हम लेते हैं व्यवकलन। किस पर? अब देखेंगे व्यवकलन पर। व्यवकलन, सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाव। तो अब इसमें भी उसी तरह करेंगे कि दो पूर्णांक उनको घटाएंगे और घटाने पर पूर्णांक ही आना चाहिए। यदि पूर्णांक हर स्थिति में आता है तो ये नियम उसके लिए भी क्या होगा? सत्य होगा। जैसे हम लेते हैं -12 और दो पूर्णांक लिया, -12 और 5, इनको घटा दिया तो -12 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा -7। देख सकते हैं यहाँ हमने लिया पूर्णांक, यहाँ भी पूर्णांक लिया और आया एक पूर्णांक। इसी प्रकार +6 माइनस -2 तो बराबर 6 माइनस माइनस +2 बराबर 8। अब यहाँ देख सकते हैं हमने लिया पूर्णांक, यहाँ भी लिया पूर्णांक और आया एक पूर्णांक। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है या साहचर्य नियम के लिए या संवरक नियम के लिए सत्य है। अर्थात यदि दो पूर्णांक ए और बी लेते हैं और घटा देते हैं तो आता क्या है? एक पूर्णांक ही आता है। ये पूर्णांक लिया और ये भी पूर्णांक लिया तो आया क्या? पूर्णांक आया। फिर इसके बाद अब देखते हैं गुणन। थर्ड है गुणन, मल्टीप्लिकेशन। अब वही इसमें भी करेंगे कि दो पूर्णांक लेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे तो गुणा आना चाहिए पूर्णांक। यदि हर स्थिति में पूर्णांक आता है तो उस पूर्णांक, तो ये नियम इसके लिए भी सत्य होगा।
जैसे लेते हैं -3 गुणे -2 आया क्या, माइनस माइनस का प्लस, 3 दूना 6 लिया हमने पूर्णांक, यहाँ भी पूर्णांक लिया, आया क्या, एक पूर्णांक आया। और भी ले लेते हैं जैसे -1 और ले लें 0 तो आया क्या, -1 में 0 का अगर गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ हमने लिया पूर्णांक, यहाँ भी लिया पूर्णांक, आया क्या, एक पूर्णांक। तो इसमें भी अतः पूर्णांक गुणन के लिए समवृत्त है, मतलब इसके लिए भी सत्य है। यदि दो पूर्णांक a और b इनका आपस में गुना करते हैं तो आता क्या है, एक पूर्णांक आता है। जब ये हर स्थिति में पूर्णांक आएगा तो यह नियम उसके लिए भी सत्य होगा। 4 नंबर, अब क्या है, भाग, डिवीज़न। तो अब इसमें भी दो पूर्णांक लेते हैं और एक दूसरे से भाग देते हैं तो आना चाहिए पूर्णांक हर स्थिति में। जैसे -3 का भाग दिया -2 से तो -3 बटे -2 बराबर आ जाएगा 3/2। अब यहाँ देखते हैं, ये हमने पूर्णांक लिया, यहाँ भी हमने पूर्णांक लिया, लेकिन यहाँ क्या आया, पूर्णांक नहीं आया। तो हम अतः कह सकते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है, अर्थात a भाग में b हर स्थिति में पूर्णांक आए ऐसा नहीं कहा जा सकता, जहाँ a और b पूर्णांक हैं। तो इस तरह से क्या निष्कर्ष निकला समवृत्त नियम के लिए, समवृत्त नियम या समवरक नियम के लिए किस पर, पूर्णांक पर कि योग पर समवृत्त है, और व्यवकलन पर इस पर भी समवृत्त है, मतलब नियम के उसके लिए भी यह नियम सत्य है, और गुणन के लिए भी यह नियम सत्य है, लेकिन भाग के लिए यह नियम असत्य है। अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक के लिए ही क्रम विनिमेय नियम।